कि बिना लोजपा के भी हम लोग चुनाव लड़ चुके हैं और सरकार बना चुके हैं। कब क्या बोलते हैं वही जानते हैं। अभी 6 महीना क्या 2-4-5 महीना पहले वो क्या बोले थे, तो उनकी बातों को मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ बिरजू कुमार सिंह। आपको बता दें कि एनडीए में घमासान है, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा उनके दल के नेता के बयानों से लग रहा है। आज हम एलजेपी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष राजू तिवारी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि उनसे जो हमारी बातचीत हुई उनसे ऐसा लगा कि एनडीए में सब ऑल इज़ वेल है। हालांकि बीजेपी के नेता भी पहले कई बार बात दावा कर चुके हैं कि एनडीए में ऐसे कोई टूट होने वाली नहीं है। चिराग पासवान को लेकर बातें कही गई, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब हमारी बात राजू तिवारी से हुई, उन्होंने भी सब कुछ ऑल इज़ वेल की बात कही। लेकिन उसी के कुछ देर बाद जब हमने खबर चलाई, थोड़ी देर बाद एक खबर आ रही है बीजेपी एमएलसी संजय पासवान की तरफ से। उन्होंने कहा सीधे तौर पर चिराग पासवान पर हमला बोलते हुए, रामविलास पासवान पर हमला बोलते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में एलजेपी बीजेपी और जेडीयू के साथ आए ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो नहीं भी आती है तो सरकार बनाने में उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। सर, क्या लगता है कि एक कभी ऑल इज वेल का दावा किया जाता है, कभी इस तरह के बयान आता है, क्या लगता है ऐसे एनडीए में, चूंकि गठबंधन में इस तरह की बातें आती रही है, इसके बाद अब एनडीए में भी आने लगी है, क्या लगता है कि एनडीए का फ्यूचर क्या रहेगा? देखिए, फ्यूचर की तो बात नहीं पता, लेकिन फिलहाल एक बात तो समझ में आ रही है कि बहुत पेचीदगी के साथ ये काम किया गया है। जिस दौरान आपको ये बातें बोल रहे थे उनके जो संसदीय चेयरमैन हैं लोजपा के, राजू तिवारी नाम उनका ना, उन्होंने जो आपको बातें कही हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, चिराग पासवान कोई हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो तो सजेशन दे रहे हैं बातों को रखने का कि नीतीश जी आप ये भी कीजिए, ये भी कीजिए, ये भी कीजिए, सुझाव दे रहे हैं। बात यह है कि अगर आप से मैं कुछ सुझाव नहीं मांग रहा हूँ और आप मुझे सुझाव दे रहे हैं तो मुझे तो ओरहन ही लगेगा ना। हाँ, बिल्कुल। तो ये बेसिकली गांव देहात के भाषा में कहा जाए तो ओरहन लग रहा है, और यही ओरहन नीतीश कुमार को पसंद नहीं। नीतीश कुमार जब अपनी पार्टी के नेताओं का ही सुनता है तो लोजपा के कितने लोग की बात सुनेंगे। 6 महीने से उन्होंने बात तक नहीं की है रामविलास पासवान से और चिराग पासवान से। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितना भाव देते हैं वो रामविलास पासवान और चिराग पासवान। हाँ, महागठबंधन है तो महागठबंधन के बदले में एनडीए में भी गठबंधन दिखाना जरूरी है, और दो लोगों के दल को दोकड़ कहा जा सकता है, लेकिन गठबंधन तो नहीं कहा है। गठबंधन में तो तीसरा दल होना चाहिए। बस उसी फॉर द सेक को फिट रखा गया है उनको, और यही बात चिराग पासवान को समझ में आ गई है। देखिए, रामविलास पासवान की राजनीति इतना ना उन्होंने पलटी मारा है इधर से उधर, कभी मौसम की तरफ इधर, कभी मौसम की तरफ उधर। इस वजह से राजनीति हल्की हो जाती है और पॉलिटिकल पार्टियां भी आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देती हैं, खासतौर पे जब सत्ता सामने होता है। ऐसी परिस्थिति में अपने पिता की राजनीति को मजबूत करने का उन्होंने बीड़ा उठा लिया है, और इसीलिए रामविलास भी उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी दे चुके हैं। 2 दिन पहले उन्होंने कहा बिल्कुल साफ जो डिसीजन लेना है वही लेंगे, वो रहे या ना रहे। हाँ, एक बात जरूर है कि रामविलास मजबूर है। उन्होंने फिर से एक बार नरेंद्र मोदी का नाम लिया और कहा कि नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन उनके बयान में तल्खी थी। हमने दर्शकों को बताया था कि जरूर वो बड़ाई कर रहे हैं राम जी की, लेकिन अयोध्या की बुराई कर रहे हैं, और राम अयोध्या में अंतर नहीं है, अयोध्या से राम अलग है बिल्कुल। और भाजपा की बुराई करते हुए उन्होंने कहा था कि भाजपा भी हमें भाव नहीं दे रही, भाजपा भी नीतीश कुमार से सेटिंग गिटिंग करके और सब कुछ तय कर ले रही है और हमें बता भी नहीं रही है। ये सम्मान की लड़ाई हो गई अब। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जहां नीतीश कुमार बहुत बेचैन नहीं दिख रहे थे इन सभी बयानों को लेकर, आप देख लीजिए जदयू का एक भी बयान नहीं आया, कोई रिएक्शन नहीं रहा, कोई रिएक्शन नहीं। उधर से एक्शन हो रहा है, जैसे एक्शन नहीं से कहा जाता है, इग्नोर किया जा रहा है। इसके पीछे कारण है नीतीश कुमार ने भाजपा से वरदस्त मांगा था सीएबी बिल पर, एनआरसी पर। जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया था, उसके बदले में ही बार बार अमित शाह को कहना पड़ रहा है कि हमारे कप्तान नीतीश कुमार ही होंगे। अब लोजपा भले जो कहना है कर ले, लेकिन नीतीश कुमार लोजपा के सामने नहीं झुकेंगे। हालांकि लोजपा जो है साफ तौर पे बेशक अमित शाह आकर बोल दे कि हम इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन हाँ, लोजपा अपने मुंह से नहीं तौर पे नहीं बोल रही है, अपने मुंह से नहीं बोले, लेकिन चिराग पासवान ने बात कह दी है कि जो भाजपा तय करेगी वो मान लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि उनको बहुत उससे ऐतराज नहीं है।
लेकिन ऐतराज उनको है बहुत सारी चीज़ों से, और उनमें से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक चुनाव है। नीतीश जी चाहते हैं कि वक्त पर चुनाव हो, लोजपा चाहती है कि वक्त पर चुनाव हाँ, हो। कल उनका ट्वीट भी रहा। और ये बस लड़ाई इन्हीं सभी सांकेतिक बिंदुओं पर है। आप देख लीजिए, अगर साइमल्टेनियसली आप चले जाते हैं पैरेलल यूनिवर्स में और महागठबंधन की बात करते हैं तो जीतन राम महागठबंधन में, लेकिन लोजपा राजद कहती है कि चुनाव वक्त पर नहीं, तो ये कहते हैं कि चुनाव हो जाए। सारी बातें प्रेशर पॉलिटिक्स की हैं। आप आम कहिए तो मैं इमली कहूँगा। यही राजनीतिक में एक दूसरे पर संघर्ष करने का एक जगह रहकर तरीका है। आप देख लीजिए, घर में अगर दो बहुएं हों तो अगर आप देख लीजिए, घर में अगर कुर्सी का रंग भी तय करने की बात है तो दोनों बहुएं कहेंगे बैगनी होता है, कहेंगे नहीं पिंक होना चाहिए। दोनों का अपना अपना राय वहाँ आ ही जाता है। तो यही परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं दोनों महागठबंधन लेकिन में बिल्कुल दिखी हैं। सर, लेकिन एक बात यहाँ पर जरूर है, चूंकि संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, हमारी उनसे बातचीत हुई उस दरमियान, उन्होंने कहा कि सीट तो तय कर ली गई है 94। जी, क्योंकि आप गठबंधन में हैं तो गठबंधन में तो जो भी राय मशवरा लिया जाता है, जो भी आपके साथ जो भी गठबंधन है लाइन से पार्टी, उनका बैठकर राय मशवरा किया जाता है। लेकिन अभी तक तो एनडीए में ऐसे कोई बातें नहीं आई है कि सब पार्टी बैठकर आपस में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत की। नहीं देखिए, लेकिन मैं अकेले बता- decision ले लिया। ये डिसीजन हो चुका है। मैंने पहले भी आपको कहा है कि भाजपा और नीतीश के बीच में बातें हो चुकी हैं सीटों को लेकर, अंतिम दौर चल रहा है। लोजपा को इसका हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है। अकेले बेचैनी, इसीलिए बिल्कुल अपना- बेचैनी समझिए, चिराग पासवान की बेचैनी ऐसी नहीं है। बहुत सारे सिलसिलेवार तरीके से उनको अलग अलग मुद्दों पर खपा है वो। और आप देख लीजिए कि अगर नीतीश कुमार रिएक्ट नहीं करते हैं चिराग पासवान की बातों पर, तो भाजपा को रिएक्ट करने की जरूरत क्या पड़ जाती है। भाजपा ने देखा, और वो भी बता दूं आपको कि हमारे दर्शक इस बात को समझे। आपने तो बहुत साधारण शब्दों में बात समझा दी, मैं समझाता हूँ जरा उसको अंदर घुस के, कि किस तरह से आरी जारी काटा जा रहा है। भाजपा के नेतृत्व करता, चाहे आप देख लीजिए भूपेंद्र यादव जो प्रभारी हैं, वो आते हैं नतमस्तक होते हैं 3 बार, तब भी नहीं मानते हैं चिराग पासवान, इंसल्ट करते हैं उनका। नित्यानंद राय आते हैं 35 सीट प्लस 2 का ऑफर देते हैं एमएलसी का, इस पर भी नहीं नतमस्तक नहीं होते हैं वो, इस पर भी वो मानते नहीं हैं, उन्हें भी बेरंग करके लौटाते हैं। तब भाजपा ने उपाय लगाया कि ये पासवान है तो पासवान को ही यहाँ लाइए, और संजय पासवान को दलित से दलित को भिड़ाया गया, आरी से आरी कटे, को लगे ना कोई मोल। ऐसा व्यवस्था कर दिया गया है कि सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मतलब ये भी नहीं कि मान जाएंगे ऑल इज वेल। महागठबंधन में देख लीजिए, आप किसी भी दल से पूछिए कि मांझी जी की क्या स्थिति है, ना नहीं मांझी जी ठीक है, वो आ जाएंगे, मान जाएंगे, बन जाएगा। यहाँ क्या कहा जा रहा है, एकमात्र जो बयान आया है अब तक पूरे गठबंधन में चिराग पासवान को लेकर एनडीए से, वो ये आया है कि अगर जाना चाहते तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं भाजपा भी इनके प्रेशर पॉलिटिक्स से चिंतित हो गई है। 35+2 का फॉर्मूला यहाँ दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंटरनल बात जो कल मैंने आपसे कही थी कि चुनाव को लेकर जो बातें और एक रूपता, एक रंगता, एक सुरता जो दिख रही है चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बयानों में, भाजपा इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं है और नीतीश कुमार भी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं। वो जानते हैं कि ये एक ढंग की बात करना ये साबित करता है कि ये एक रंग के सियार हैं। अगर ये आपस में सटेंगे तो इससे नुकसान हो सकता है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, बाबा खबरें चला रहे हैं, बाबा ने बार बार ये इस बात पे एम्फेसाइज किया है कि नीतीश का जो वोट परसेंटेज है वो इस चुनाव में 16.8% दे रहा था। अगर ये वोट परसेंटेज महागठबंधन को ला के देना होगा ना, भाजपा तो अकेले 24% वोट लेके आई थी, अगर उसमें भाजपा में नीतीश कुमार का भी जोड़ देते हैं तो वो तो चुनाव जीत रहे हैं जी। पूरे बिहार में चर्चा इस बात को लेकर है। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे हम बैट्समैन का एवरेज जोड़ते हैं, उसके स्ट्राइक रेट जोड़ते हैं, और वो तो भारी पड़ रहा है एनडीए कहीं ना कहीं। और उस परिस्थिति में महागठबंधन की बेचैनी यही है कि वो जो परसेंटेज हो रहा है, मान लेते हैं नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे इसलिए लालू यादव का उसमें वोट परसेंटेज होगा, मान लेते हैं उसको आधा कर लेते हैं, 8% वोट होगा नीतीश का। उस 8% वोट का व्यवस्था कहां से करेगी महागठबंधन? इसी 8% में हो सकता है कि रामविलास पासवान की पार्टी आकर सहायता कर दे, और यही उनकी नज़र है। देखिए पिछले चुनाव में सन ऑफ मलाह, मांझी जी, रालोसपा, सब का कश्ती डूब गया था। सब राजद ने पॉइंट ब्लैंक देखा है, सेनापति की तरह यहाँ खड़ा हूँ, वहां देख रहा हूँ कि सारे सैनिक मारे जा रहे हैं, किसी में कोई दम नहीं। तो अब उन्हें नए लोगों को चुनना है। इसीलिए देखिए, भले ही एक बहुत सधे हुए राजनीतिज्ञ की तरह तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को ओपनली कभी नहीं बोला कि आप आ जाइए, आपका स्वागत है, लेकिन कांग्रेस की बेचैनी बताती है कि कहीं ना कहीं झोल है। आप देख लीजिए कि चैलेंज राजद के लिए भी है,
कि अपनी सीटें बचा कर लाओ और ज़्यादा सीटें लेकर आओ पिछली बार से। हाँ। लेकिन सबसे ज़्यादा चैलेंज कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस जो समीकरण लेकर गई थी 2015 के चुनाव में, लालू भी साथ है, नीतीश भी साथ है, ये तो इस बार नहीं मिलने वाला है। 27 अपने दम पर वोट लाइए, अने तो लालू जी के नाम पर वोट लाइए। लेकिन यही बेचैनी उनको नजर आ रही है कि अगर इस नाव पे एक दो और लोग भी आ जाते तो शायद एक्सेप्टेबिलिटी हो जाए। और यही कहीं ना कहीं कांग्रेस का इसमें बेचैनी है। लेकिन मुख्यतः आज का हमारा जो विषय, हमने जिस विषय पर चर्चा की है, महागठबंधन की तरह एनडीए में भी भंडोल तो हो गया है। अब भाजपा का कह देना कि चिराग पासवान और रामविलास पासवान को बाय बाय, तो इसका मतलब है कि तुरंत रिएक्शन वहां से आएगा और बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा। मैं बता दूं, मैं तो कह रहा हूं कि जिस तरह की आशंकाएं मैंने कल जताई थी, कल रात में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं आपका हेडलाइन गलत है। मैंने ये कहा था कि दोनों साथ में आ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि सुगबुगाहट हो रही है। एक रंग में दो सियार अगर हुआ दोनों तरफ से कर रहे हैं, तो मैं कैसे कह दूं कि एक दूसरा प्रजाति का एक दूसरे प्रजाति का है? मैं तो एक ही प्रजाति का मानूंगा दोनों को। और मैं सियार और ये शेर कहना ये बस सांकेतिक चीजें हैं। मैं किसी को जानवर नहीं बोल रहा हूँ और ना ही मैं किसी को मजबूत जानवर बोल रहा हूँ। ये सारी चीजें राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर आप मुझे जानते हैं, मैंने कैसे शब्दों का चयन किया है। आज जो भी मैं बोलता हूँ, कल अगर सही नहीं होता है तो आप बोलिए मुझे। मैं तो लगातार दर्शकों से कहता हूं कि आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। लेकिन फिलहाल तो मुझे बिहार की राजनीति में बहुत सारे लोगों को मैं भी देख रहा हूं जो दावे करते हैं कि राजद में बड़ा टूट हो जाएगा और अगले दिन ही माफी मांग लेते हैं। मैंने तो ऐसा कोई दावा नहीं किया है। हाँ, दावा मैंने जो किया है वो आपके सामने दिख रहा है। मैंने कहा था कि चिराग पासवान, ये तो हमें नजर आ रहा है कि चिराग पासवान के पास एनडीए से हटने का कोई मुख्य कारण नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं ना कि निकल जाइए। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि आप जो देख रहे हैं उससे ज्यादा कुछ हो रहा है। एक शांत पानी में नीचे कितनी अंडर करंट है ये पकड़ पाते हैं आप। यही आदर्श डूबा था गंगा जी के पानी में, शांत पानी में, और जब वैज्ञानिकों ने खोज निकाला तो पता लगा कि अंडर करंट इतना तेज है कि स्कॉर्पियो तक बह जाती है। तो राजनीति में शांत पानी नहीं होता है, अंदर में कितना हलचल है वो देखना होता है। और बार बार मैं कहूंगा बैजू जी की आप लोगों की तो राजनीतिक समझ बिहार के भी बहुत कम है, आप लोग तो सीख रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि अगर वहां महागठबंधन में पानी हिल रहा है ना, तो एनडीए में नाव हिल रहा है। याद रखिएगा मेरी बात को। बिल्कुल सही कहा। अभी तो आपने हमारी बातें सुनी, अब वो भी सुनिए आप जो राजू तिवारी ने कही, और उसके बाद संजय पासवान की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही उसके बाद, जो हमारी खबर चलाने के बाद क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी सुन लीजिए। और हाँ, अगर आपको लगे कि इसमें कुछ और ऐड होना चाहिए या कुछ छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में राय जरूर रख सकते हैं। फिलहाल के याद दीजिए, धन्यवाद। लेकिन बिना लोजपा के भी हम लोग चुनाव लड़ चुके हैं और सरकार बना चुके हैं। इसलिए मुझे लगता है कि लोजपा के लोगों की जो शिकायतें हैं, जो कुछ बातें हैं, जिस किसी से भी हो, लेकिन उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे हम लोग, ऐसा हमारा विश्वास है। आपने बोला कि कोई एक नेता का नाम संजय पासवान आपके ही गठबंधन के नेता है, बीजेपी के एमएलसी है। उन्होंने आज एक आध घंटा पहले उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जो चुनाव आयोग से जो मांग की चिराग पासवान ने उसको लेकर, कि उन्हें लोकतंत्र और चुनाव आयोग में भरोसा नहीं है। आदरणीय संजय पासवान जी बहुत बड़े नेता हैं, केंद्र में भी रहे हैं मंत्री, अटल बिहारी, अभी आपको हमारे यहाँ एमएलसी भी हैं। कब क्या बोलते हैं वही जानते हैं। अभी 6 महीना क्या 2-4-5 महीना पहले वो क्या बोले थे, तो उनकी बातों को मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ। कुछ दिन पहले वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ भी बोले थे, आज किसी के खिलाफ बोलेंगे, कल क्या बोलेंगे ये भी तय नहीं है। इसलिए मैं उनकी बात का खंडन करना कहीं से भी उचित नहीं।